मेरा भी कुछ टिकट के अनुसार रख दें तो इन्हीं पार्टी से जुड़े रहे हैं। लेकिन अभी भी कहते हैं नीतीश बाबा से कि अभी भी आप पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं, आप कुछ अनुशंसा अभी भी कीजिए। हाल ही में माउंटेन मैन दशरथ मांझी के पुत्र भागरथ मांझी ने कांग्रेस ज्वाइन की। उनके कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद ही दशरथ मांझी की पौत्री अंशु कुमारी ने अब नीतीश कुमार से विधानसभा चुनाव में टिकट मांग लिया है। अंशु कुमारी का कहना है कि अगर जेडीयू उन्हें टिकट देगी तो वो अपने पिता से सामना करने को तैयार हैं। गया के गहलोर घाटी के रहने वाले माउंटेन मैन दशरथ मांझी ने 22 सालों की कड़ी मेहनत के बाद गहलोर घाटी में स्थित पहाड़ को काटकर रास्ता बना दिया था, जिसके बाद दशरथ मांझी की चर्चा बिहार में नहीं पूरे देश में होने लगी। दशरथ मांझी को माउंटेन मैन कहा जाने लगा। उसके बाद माउंटेन मैन दशरथ मांझी के पुत्र भागरथ मांझी और पूरे परिवार ने जेडीयू पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पूरा परिवार जेडीयू में था। अचानक दशरथ मांझी के पुत्र भागरथ मांझी ने पटना में राहुल गांधी से मुलाकात करने के बाद दिल्ली जाकर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। भागरथ मांझी को कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद अब माउंटेन मैन की पौत्री अंशु कुमारी ने अब जेडीयू पार्टी से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट की डिमांड की है। अंशु से बातचीत की हमारे संवाददाता पंकज कुमार ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और अभी हम मौजूद हैं माउंटेन मैन दशरथ मांझी के गांव में, जहां पर उनके परिवार के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। उनके पुत्र दामाद मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि बिहार सरकार के द्वारा उन्हें क्या अभी तक सुविधा मुहैया कराई गई है। और भागरथ मांझी ने, जो दशरथ मांझी के पुत्र हैं भगरथ मांझी, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया है और वो कांग्रेस क्यों ज्वाइन किए हैं, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। उनके पुत्र दामाद हैं मिथुन मांझी जी, उनसे कि क्या अभी तक इन लोगों को सुविधा मुहैया हुआ है। पहले आप अपना परिचय। मेरा नाम मिथुन मांझी और मैं प्रभु दशरथ मांझी का पुत्र दामाद हूँ। बिहार सरकार द्वारा अभी तक क्या किया गया है इस गांव के लिए? इस गांव के लिए बिहार सरकार ने एक अच्छी पहल की है और यहाँ पर ये हॉस्पिटल, रोड, जहाँ तक बाबा दशरथ मांझी को बढ़ाने का काम उन्हीं का देन है। माननीय नीतीश कुमार जी का देन है कि उन्हीं ने हाईलाइट किए। अपना एक दिन का सीएम कुर्सी भी बैठाए थे उनके सम्मान के लिए। और क्या क्या बनाया गया है गांव के लोगों के लिए यहाँ पर? गांव के लोगों को वही कुछ बना तो नहीं है, लेकिन पानी की सुविधा भी है, बिजली, रोड से अच्छा है। हॉस्पिटल की है सुविधा? हॉस्पिटल सुविधा है, लेकिन ओपीडी सिर्फ चलता है, बस 12 बजे तक चलेगा, 10 बजे से 12 बजे तक, और उसके बाद सुविधा बंद किया जाता है। अच्छा, यहाँ के बच्चों के पढ़ाई के लिए क्या व्यवस्था किया गया है सरकार के द्वारा? सरकार ने ही बगल में एक प्राथमिक विद्यालय है, उसके बाद मिडिल स्कूल है, समाधि बनाया गया है। हाँ, समाधि स्थल भी बनाया गया है। उनके लिए भी एक म्यूजियम बनाया गया है, दशरथ स्मृति भवन बनाया गया है। भागरथ मांझी जी कांग्रेस पार्टी जाकर ज्वाइन किए हैं, क्यों और क्या कहना चाहेंगे उन पर? और इस बात पर तो विशेष हम नहीं कुछ कर सकते, क्योंकि वो ज्वाइन किए हैं, किस लिए ज्वाइन किए हैं और वो आएंगे वही बता सकते हैं। इतना पता चला, हम लोग का भी पता चला है, मोबाइल से देखे, नेट भी देखे हैं कि वो जाके कांग्रेस ज्वाइन किए हैं। भगरथ जी जदयू में थे, चुनाव लड़ना चाह रहे थे, क्या टिकट नहीं मिलने के कारण? हाँ, उनका भी अभिलाषा थी, जिस तरह बाबा दशरथ मांझी निस्वार्थ भावना से 22 साल पहाड़ काट के रास्ता बनाए। उनका ये मन में था कि मैं ही पब्लिक के लिए कुछ काम करें, जनता के लिए कुछ काम करें। पूरा आशा विश्वास के लिए हम लोग अगले साल भी जेडीयू पार्टी ज्वाइन किए थे। शायद उनका टिकट लमसम मिलना तय था, लेकिन सौभाग्य देखिए टिकट नहीं मिल पाया। शायद उन्हीं का उनको कुछ खटकता हुआ लगा और उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। अच्छा, आप अभी किस पार्टी में हैं और आपको सरकार के द्वारा कहाँ पर सदस्यता दिया गया है और आपके लिए क्या किया गया है? और मैं अभी तो जेडीयू में हैं और बिहार सरकार द्वारा मुझे बीटीएमसी का मेंबर बनाया गया है। और कहीं जॉब भी दिया गया है? नहीं, ऐसा कुछ जॉब नहीं दिया गया, बस बीटीएमसी का मेंबर है। ये नल जल जो चलता है उसमें आप ऑपरेटर के तौर जी पर हाँ, भी? ऑपरेटर थे 2014 से भी तो पैसा मिला था, लेकिन 2-3 साल से पैसे नहीं मिलता है। अभी एक बार पीएचडी को भी कई बार बोला गया, लेकिन कोई सुनता भी नहीं है। और जो भी 3 महीना मिलता था वही बंद है। आपकी पत्नी? मेरा पत्नी आंगनबाड़ी सेविका है। उनको पेमेंट आ रहा है? हाँ, उनका पेमेंट आ रहा है। अगर जदयू से आपको टिकट मिलता है तो आप चुनाव लड़ेंगे या मन बनाए हुए हैं कि चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम मन बना के ही 1 साल पहले से हम लोग पार्टी ज्वाइन भी किए थे और आशा विलासा भी थी कि जेडीयू पार्टी से टिकट मिलेगा। आज भी अगर जेडीयू पार्टी कहती है कि मुझे टिकट देती है
तो हम बिल्कुल लड़ेंगे। कहाँ से चुनाव लड़िएगा? सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ेंगे। अगर सुरक्षित सीट देते हैं, चुनाव लड़ाते हैं तो वैसे लड़ेंगे। और उधर आपके जो ससुर जी हुए भागीरथ मांझी जी, वो भी कांग्रेस में चले गए हैं, और वो भी, उनको भी अगर कांग्रेस टिकट दे देती है तो आप लोग ससुर दामाद आमने सामने होंगे। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि राजनीतिक है, जिसको पार्टी अगर बढ़िया रहेगा, जिसको बाद क्षमता रहेगा, वही जीत पाएंगे। तो हम लोग बिल्कुल तैयार हैं लड़ने के लिए। अगर उनको टिकट मिलता है, मेरा टिकट मिलता है, बिल्कुल लड़ सकते हैं। यानी सरकार से मांग करते हैं टिकट की? जी बिल्कुल, सरकार से मांग करते हैं कि हमको भी टिकट आप दीजिए, और एक अगर कांग्रेस देती है तो आप मुझे परिवार के भी, उनका दामाद है, आप पोती है, उनका टिकट दे के आगे बढ़ाइए। हमारे साथ बात कर रहे थे मिथुन मांझी जी, जो भागीरथ मांझी जी के दामाद हैं। उनका कहना है कि अगर कांग्रेस भागीरथ मांझी जी को टिकट देती है तो जदयू पार्टी नीतीश कुमार हमें भी टिकट दें, ताकि हम लोग भी जदयू पार्टी के बैनर सिंबल से चुनाव लड़ सकें। हमारे साथ भागीरथ जी की बेटी हैं, जो दशरथ मांझी की पोती हैं। उनसे बात करते हैं कि सरकार के द्वारा क्या क्या इन लोगों के लिए किया गया। बिहार सरकार के द्वारा क्या किया गया आप लोगों को? बिहार सरकार के द्वारा यही किया गया है कि जैसे बाबा मांग किए थे, जो मेरा दादाजी थे, सरकारी हॉस्पिटल घलौर में बना दिए हैं, रोड बना दिए हैं, और ये नल जल गिर रहा है, पानी जे बना दिए, और सरकार की सुविधा से कोई नहीं है। उस स्मारक बना, और जो बाबा को समाधि स्थल वो भी बनाए, सड़क बना जी रोड तो बोले क्यों सर, रोड भी बनाए, लेकिन उनका परिवार के आज तक कुछ भी सुविधा नहीं है। सिर्फ एक, जब पढ़ लिख लिए तो एक जॉब मिला आंगनबाड़ी सेविका है, उसमें यानी अभी तो परमानेंट मिलता है 6,000 रुपया परमानेंट, और उन्हीं से हम भरण पोषण बाल बच्चा के करते हैं। आपके पिताजी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं, आप लोग जदयू में हैं। कांग्रेस पार्टी पिताजी ज्वाइन किया, क्या आप लोग भी जदयू छोड़ के कांग्रेस में जाइएगा? जी मेरा पिताजी तो चल ही गए, लेकिन हम सोचते हैं कि मेरा जदयू पार्टी वाला कोई सुविधा लगा दें, यानी अपने तरफ से कुछ वो भी बात बढ़ाएं कि हाँ हम उनका बेटा चल गए तो उनका दामाद है, यानी मैं पोती हूँ उनका, मेरा भी कुछ टिकट के अनुसार रख दें, तो इन्हीं पार्टी से जुड़े रहे हैं। यानी चुनाव लड़ने का मन है? जी बिल्कुल मन है। जैसे अगला साल बोले, बहुत सौ लोग चढ़ा दिए, बहुत लोग यहाँ पर अथी किए कि नहीं आओ, उनका परिवार आगे की मुक्त बढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या उनका सोचने अलग हो गए हैं, लेकिन टिकट दे ही नहीं पाए। नहीं, अब तक आश्वासन दिए कि हाँ आप अब नहीं लिए तो अगला चुनाव के बात रखिए, ये भी आश्वासन नहीं दिए, लेकिन अभी भी कहते हैं नीतीश बाबा से कि अभी भी आप पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं, आप कुछ अति अनुशंसा अभी भी कीजिए। अरे, कहाँ से चुनाव लड़ने का मन बनाए हैं? ऐसा भी तो इतना हम अभी अथी नहीं कर सकते हैं, कहाँ से। अच्छा, आपके पिताजी कांग्रेस ज्वाइन किए हैं, अगर पिताजी को कांग्रेस पार्टी टिकट देती है, आपको जदयू देती है, तो आप पिताजी के विरोध में खड़े हो जाते हैं, तो क्या उस स्थिति में चुनाव लड़िएगा? जी विरोध के एहसास है, जैसे मेरा किसी भी इतना अथी नहीं हो रहा सर। दल के प्रति जी रहिए। जी। हमारे साथ दशरथ मांझी जी की पोती थी, भागीरथ मांझी की बेटी जो हुई, वो बता रही थी कि अगर जदयू पार्टी टिकट देती है तो हम भी चुनाव लड़ेंगे, चाहे हमारे खिलाफ, हमारे सामने भागीरथ मांझी पिताजी ही क्यों ना खड़े हों। पंकज कुमार, बिहार तक गया।